चंद्रयान-3 ने किया एक और बड़ी अग्नि परीक्षा को पार। करीब रात के 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी तो इसरो के वैज्ञानिकों ने किया चंद्रयान-3 का इंजन चालू। दोस्तों, जब से चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ तभी से सबके जहन में एक ही बात है कि यह अपनी मंजिल पर कब पहुंचेगा, इसके रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं आने वाली है और चंद्रयान इस समय कहां पर है। दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए लेकर आए हैं आपके लिए ये वीडियो। आपको बता दें कि रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच करीब 30 मिनट तक इंजन को चालू करके रखा। वैज्ञानिकों ने इस कारनामे को अंजाम दिया इसरो के हेडक्वार्टर से। यह इस मिशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसके साथ ही साथ इसरो ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखाया है जिसकी कामयाबी को देखकर पूरी दुनिया हैरान हो रही है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि चंद्रयान-3 का कौन कौन सी मुसीबतों से सामना होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 जुलाई 2023 के दिन इसरो ने अपने तीसरे मून मिशन चंद्रयान-3 को लॉन्च किया था। इसे लॉन्च करने में इसरो ने अपने सबसे पावरफुल रॉकेट LVM-34 का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऑर्बिट इसे केवल पृथ्वी की कक्षा में छोड़कर इसे अलग हो गया था और तब से लेकर अभी तक यह चंद्रयान पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। चंद्रयान-3 ने 15 जुलाई 2023 के दिन पृथ्वी के पहले चक्कर यानी ऑर्बिट में प्रवेश किया। शायद आप सोच रहे होंगे कि चंद्रयान-3 को तो चंद्रमा पर लैंड करना था, फिर यह पृथ्वी के चक्कर क्यों काट रहा है। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए सीधा पृथ्वी से बाहर नहीं भेजा जा सकता। इसके लिए सबसे पहले उसे अंडाकार शेप में पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घुमाया जाता है। ऐसा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है और चंद्रयान-3 के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया गया। पहला ऑर्बिट पूरा करने के बाद दूसरे ऑर्बिट में भेजा गया। ऐसा करने के लिए वैज्ञानिकों को इसके इंजन चलाने पड़े और इसके ठीक एक दिन बाद इसी तरह तीसरी कक्षा और 20 जुलाई को चौथी कक्षा में डाला गया। अब इसरो के वैज्ञानिक पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाते रहते हैं कि चंद्रयान-3 की क्या कंडीशन है, कहां पर है, प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं। इसी तरह से यह 25 जुलाई को चंद्रयान 5वें ऑर्बिट में प्रवेश कर जाता है। खास बात यह है कि हर एक बढ़ती हुई ऑर्बिट के साथ चंद्रयान के ऑर्बिट का आकार भी बढ़ता ही जाता है, यानी हर एक चक्कर पूरा करने के बाद यह पृथ्वी से दूर होता जा रहा था। 25 जुलाई के बाद से वैज्ञानिकों को इंतजार था 1 अगस्त का, क्योंकि उसी दिन चंद्रयान को एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना था जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में भी किया था। असल में यही वो दिन था जब चंद्रयान को अपना 5वां और आखिरी चक्कर पूरा करके पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकालकर आगे बढ़ना था। आखिरकार यह दिन आ ही गया। बेंगलोर में स्थित इसरो के हेडक्वार्टर में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। यह इस मिशन का एक बेहद ही नाजुक लम्हा था और छोटी सी गलती भी पूरे खेल को बिगाड़ सकती थी। वैज्ञानिकों पर प्रेशर था चंद्रयान-3 के इंजन को एकदम से सही समय ऑन करना ताकि इसकी स्पीड को बूस्ट मिल जाए और यह पृथ्वी के ऑर्बिट से सफलतापूर्वक बाहर निकल सके। वैज्ञानिक भाषा में ऐसा करने को ट्रांस लूनर इंजेक्शन कहा जाता है। जैसे ही चंद्रयान-3 अपने 5वें ऑर्बिट के टारगेट पॉइंट यानी पृथ्वी के 236 किलोमीटर दूर तक पहुंचा तो वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को चालू कर दिया और तकरीबन इसे 30 मिनट तक ही चालू रखा। आपको बता दें कि इस पल के लिए न जाने इसरो के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है। आखिरकार वर्षों की यह मेहनत रंग लाई और हमारा चंद्रयान-3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर अपने मिशन चंद्रमा की ओर चल निकला। इस समय हमारा चंद्रयान पृथ्वी और चांद के बीच अंतरिक्ष में मौजूद लंबे हाईवे पर अपना सफर तय कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलना इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जाता है। दरअसल दोस्तों, किसी भी स्पेस यान को अंतरिक्ष में जाने के लिए सबसे पहले पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब किसी भी यान की स्पीड 11,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की हो। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को इसी तरह की स्पीड देने के लिए LVM-3M रॉकेट का इस्तेमाल किया। अब इसके बाद बारी आती है पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलने की, तो इसके लिए कम से कम 11.2 किलोमीटर की रफ्तार होनी अनिवार्य है, जिसे साइंस की भाषा में स्केप वेलोसिटी कहा जाता है। ऐसा करने में कोई भी छोटी सी चूक पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है। यही वो वजह है जिसके लिए इसरो की इस उपलब्धि को इतना खास माना जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के बाद चंद्रयान सीधा अपने टारगेट लंबे हाईवे पर चांद का पीछा कर रहा है, जिसे चंद्रयान-3 को एक बार फिर से बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा और चांद के ऑर्बिट में प्रवेश किया। जिस तरह से पृथ्वी के ऑर्बिट से निकलने के लिए इसके इंजन को चालू करना पड़ा था,
ठीक उसी तरह से इसके इंजन को चालू करके चांद की कक्षा में पुश किया जा रहा है। लेकिन ये बात जितनी ज़्यादा कहने में आसान लगती है, करने में उसे कई गुना जटिल है। इस समय चंद्रयान 3 की रफ्तार 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस रफ्तार पर मामूली सी गलती भी हमें बहुत भारी पड़ सकती है। अगर वैज्ञानिकों के मापदंड में जरा सी भी गलती हुई तो चंद्रयान 3 मिशन कब का असफल हो जाता और इसरो को इसकी भनक भी नहीं लग पाती। वैज्ञानिक इसे चांद की कक्षा में धकेलने के लिए शस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें विपरीत दिशा में फायर किया गया। आप सोच कर देखिए, इसरो हेडक्वार्टर में माहौल कितना तनावपूर्ण होगा। लेकिन वैज्ञानिकों को अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखकर सही समय पर सही फैसला लेना था। अब चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में ऐसे ही चक्कर लगाना शुरू कर देगा जैसा पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। लेकिन अब की बार हर एक पूरे होते चक्कर के साथ इसका आकार बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, यानी गोल गोल घूमते हुए चंद्रयान मून की सतह के करीब होता चला जाएगा। इसके बाद आगे का सफर विक्रम लैंडर को ही पूरा करना होगा, जो चांद के कुछ चक्कर काटने के बाद ठीक 23 अगस्त के दिन चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। इसके बाद बस काम बचेगा इसके नीचे लैंड करने का। दोस्तों, सोचने में ये आसान लगता है, लेकिन ये पार्ट इस मून मिशन का सबसे मुश्किल पार्ट है। यहाँ आने के बाद बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों के मून मिशन असफल हो जाते हैं। शायद आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 भी इसी जगह पर आकर क्रैश हुआ। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पॉइंट पर आने के बाद चंद्रयान 3 का कंट्रोल वैज्ञानिकों के हाथों में नहीं रहेगा, बल्कि विक्रम लैंडर अपने कंप्यूटर और एआई की मदद से खुद ही लैंड करेगा, क्योंकि धरती से इतनी दूर होने के बाद इस पर कंट्रोल रखना संभव नहीं है। जब तक वैज्ञानिकों द्वारा यहाँ कोई सिग्नल भेजा जाएगा, उसे पहले ही सारा खेल बिगड़ चुका होगा, क्योंकि इस समय इसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी, जिसे धीरे धीरे कम करके 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तक लाना होगा। विक्रम लैंडर में लगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम इस काम को सशस्त्र की मदद से अंजाम देगा। असल में यही वो दिन था जब चंद्रयान को अपना 5वां और आखिरी चक्कर पूरा करके पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकालकर आगे बढ़ना था। आखिरकार यह दिन आ ही गया। बेंगलोर में स्थित इसरो के हेडक्वार्टर में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। यह इस मिशन का एक बेहद ही नाजुक लम्हा था और छोटी सी गलती भी पूरे खेल को बिगाड़ सकती थी। वैज्ञानिकों पर प्रेशर था चंद्रयान 3 के इंजन को एकदम से सही समय ऑन करना, ताकि इसकी स्पीड को बूस्ट मिल जाए और यह पृथ्वी के ऑर्बिट से सफलतापूर्वक बाहर निकल सके। वैज्ञानिक भाषा में ऐसा करने को फ्रांस लूनर इंजेक्शन कहा जाता है। जैसे ही चंद्रयान 3 अपने 5वें ऑर्बिट के टारगेट पॉइंट यानी पृथ्वी के 236 किलोमीटर दूर तक पहुंचा तो वैज्ञानिकों ने इसके इंजन को चालू कर दिया और तकरीबन इसे 30 मिनट तक ही चालू रखा। आपको बता दें कि इस पल के लिए न जाने इसरो के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत की है। आखिरकार वर्षों की यह मेहनत रंग लाई और हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को छोड़कर अपने मिशन चंद्रमा की ओर चल निकला। इस समय हमारा चंद्रयान पृथ्वी और चांद के बीच अंतरिक्ष में मौजूद लंबे हाईवे पर अपना सफर तय कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलना इतनी बड़ी उपलब्धि क्यों माना जाता है। दरअसल दोस्तों, किसी भी स्पेस यान को अंतरिक्ष में जाने के लिए सबसे पहले पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलना पड़ता है, जिसे धीरे धीरे कम करके 7.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तक लाना होगा। विक्रम लैंडर में लगा ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम इस काम को सशस्त्र की मदद से अंजाम देगा। कंप्यूटर इसके सशस्त्र को विपरीत दिशा में फायर कर देगा, जिसे इसकी रफ्तार कम होती चली जाएगी। इसके अलावा लैंडर को किस जगह पर लैंड करना है, इसका फैसला भी कंप्यूटर के हाथ में ही होगा। आपको बता दें कि इसरो चंद्रयान 3 को चांद के जिस ध्रुवीय इलाके में उतारना चाहता है, वहाँ बहुत बड़े बड़े और गहरे गड्ढे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी भी आज तक यहाँ कोई मून मिशन लैंड नहीं करवा पाई। लेकिन अभी वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करवाई जाए, क्योंकि इसी पड़ाव पर आकर हमारा चंद्रयान 2 मिशन असफल हो गया था। यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन हमारे तेज तर्रार वैज्ञानिकों के हौसले के आगे नामुमकिन नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा यह मिशन कामयाब हो जाए तो दुआएं कीजिए कमेंट बॉक्स में हमारे होनहार वैज्ञानिकों के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।